Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Friends, we are discussing about conjunction. कंजंक्शंस को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें कंजंक्शन की डेफिनेशन, कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ कंजंक्शन के यूजेस को हमने क्लियर किया था, जिसमें ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ईदर डॉट डॉट और, बोथ एंड, स्कैर्सली, हार्डली। इनके बाद कब व्हेन का यूज़ करेंगे, कब बिफोर का यूज़ करेंगे, व्हेन और वाइल को कब यूज़ करेंगे, नो सूनर दैन को क्लियर किया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो को क्लियर किया था और हमने अल्दो दो को भी समझा था। इस तरह से हमने लेस शुड को देखा था, अनलेस अनटिल को देखा था। इन सारे कंजंक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट के बारे में, सो और एस के बारे में। इसके बाद कब दैट का यूज़ करेंगे, कब एस का यूज़ करेंगे, द सेम को कब और कैसे यूज़ करेंगे और सच को कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, इसके साथ एज लगाएंगे या फिर दैट लगाएंगे। अगर आपने अभी तक कंजंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें कंजंक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज दैट। अगर दैट को हम एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि। दैट का यूज़ हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगा हुआ कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के पहले लगे हुए इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट कंजंक्शन को यूज़ करते हैं दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड मी डॉट 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 शी वुड गो। ही टोल्ड मी ये पार्ट हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, शी वुड गो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का यूज़ करना होगा, जो कि होगा दैट। अगला सेंटेंस, द पेशेंट रिप्लाइड ही वॉज फीलिंग बेटर। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट हो गया फर्स्ट क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत है और यहाँ पर दैट कंजंक्शन को यूज़ करके हम दोनों क्लॉज को जोड़ देंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि दैट का यूज़ इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव एक्सप्रेशंस के साथ नहीं किया जाता है। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है तो मेरे सेंटेंस के वीडियो को आप ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इससे आपको ईजी हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी आस्क्ड हिम दैट व्हाट हिज नेम वॉज। अब देखिए दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया गया है, लेकिन हमारा लाइसेंस यहाँ क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लाइसेंस में था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस में है। व्हाट लगा हुआ है, इट मीन्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तब दैट का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। राखी सैड दैट टू गिव हर बुक। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया राखी सैड, टू गिव हर बुक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन ये सेंटेंस इम्परेटिव है और दैट का यूज़ किया गया है। इम्परेटिव सेंटेंस के साथ दैट का यूज़ नहीं करते हैं, तो दिस सेंटेंस ऑल्सो विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा राखी सैड टू गिव हर बुक। इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। आज का नेक्स्ट कंजंक्शन है सो ऑब्लिक एज डॉट डॉट एज ऑब्लिक दैट, यानी कि सो के बाद एज का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट का भी, और एज के बाद एज का भी, दैट का भी। इन सब का यूज़ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में ही करते हैं केवल। अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझने में ईजी होगा कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं।
हम एस के बाद एस का यूज़ कर सकते हैं, सो के बाद एस का यूज़ कर सकते हैं, सो के तुरंत बाद हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, और सो के तुरंत बाद भी हम एस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब कैसे यूज़ करेंगे? एस के बाद एस का यूज़ हम, यानी कि एस के बीच में कुछ रहेगा वर्ड, उसके बाद एस का यूज़ करेंगे, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। सो डॉट डॉट एस का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। और सो दैट के बाद हम क्लॉज होगा तो सो दैट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो एस के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम सो एस को यूज़ कर सकते हैं। क्लॉज और इन्फिनेटिव पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट एज रिच एज अंबानी। अब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करना है? सो डॉट डॉट एज का यूज़ करना है, तो हम एज को रिमूव करके सो रिच एज अंबानी हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ही इज़ सो टॉल एज मोहन। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम किसका यूज़ करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज का। सेंटेंस में क्या है? सो डॉट डॉट एज, तो हम यहाँ पर सो को रिमूव करके एज टॉल एज मोहन कर देंगे। और सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर। अब सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है। रूल में हमारे क्या था कि एज के बाद एज का यूज़ करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ नॉट एज ऑब्लिक सो गुड एज हिज ब्रदर। अब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे? सो डॉट डॉट एज का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी लेबर्स हार्ड सो दैट टू गेट अ जॉब एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट को एक साथ यूज़ किया गया, इट मीन्स इसके बाद क्लॉज होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू गेट एक इन्फिनेटिव हो जाएगा, और सो दैट के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है, क्लॉज का यूज़ करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस। शी लेबर्ड हार्ड सो एज शी कुड गेट गुड मार्क्स। शी लेबर्स हार्ड, सो एज का यूज़ किया गया है। सो एज के बाद इन्फिनेटिव होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्या है? क्लॉज है। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्लॉज है, तो ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। शी लेबर्ड हार्ड सो एज टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि सो एज के बाद इन्फिनेटिव मस्ट होता है। ये रहे हमारे आज के इस रूल से रिलेटेड सेंटेंस। आज का नेक्स्ट कंजंक्शन है द सेम। द सेम मीन्स बिल्कुल वैसा। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। द सेम के बाद हम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, और द सेम के बाद एज का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग होंगी। किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। द सेम के बाद दैट का यूज़ करेंगे कब? जब वर्ब क्लियर रूप से दी गई हो। अगर वर्ब क्लियर रूप से दी गई हो तो द सेम के बाद हम दैट का यूज़ करेंगे। कैसे? आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। दिस इज़ द सेम पेन एज वॉज लेइंग ऑन द टेबल। द सेम के बाद एज यूज़ किया गया एज अ कंजंक्शन, उसके बाद वर्ब है वॉज लाइंग, क्लियर रूप से वर्ब दी गई है, तो हमें एज का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि द सेम के बाद वर्ब क्लियर रूप से दी गई है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस इज़ द सेम पेन दैट वॉज लेइंग ऑन द टेबल। वर्ब क्लियर है तो दैट का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं कि अगर द सेम के बाद वर्ब क्लियर रूप से नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में हम द सेम के बाद दैट का यूज़ ना करके एज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द सेम पेन दैट माइन। द सेम के बाद दैट माइन क्लॉज जुड़ा हुआ है, जो कि वर्ब को क्लियर नहीं करता है, तो जो वर्ब को नहीं क्लियर करता है तो दैट को हमें नहीं यूज़ करना है, इसकी जगह पर हमें एज का यूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस इज़ द सेम पेन एज माइन। ये बिल्कुल वैसा पेन है जैसा कि मेरा।
दिस इज़ द सेम बुक दैट वॉज मिसिंग। इस सेंटेंस में देखिए द सेम के बाद वॉज मिसिंग एक वर्ब है, क्लियर रूप से दी गई है और कंजंक्शन दैट का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु और विच का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमने कर दिया तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रोनाउन को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से प्रोनाउन के कई सारे पार्ट्स, कई सारे वीडियो आप प्रोनाउन से रिलेटेड देख सकते हो। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द सेम पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पर कंजंक्शन विच का यूज़ किया गया है। द सेम के बाद विच और हु को नहीं यूज़ करना है, इस सेंटेंस में किया गया है, तो दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस इज़ द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि द सेम का बस ज़रा सा रूल है कि वर्ब क्लियर है तो दैट का यूज़, वर्ब नहीं क्लियर है तो एस का यूज़, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु विच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आज का अगला कंजंक्शन देखते हैं, दैट इज सच। सच मीन्स ऐसा, जैसा, कई सेंस में यूज़ होता है। आइए देखते हैं। सच के बाद हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं और दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। मुकेश इज़ नॉट सच अ गुड ओरेटर एज वी एक्सपेक्टेड। मुकेश उतना अच्छा ओरेटर नहीं है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने सोचा था। अगला सेंटेंस है, सी इज़ नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट। वो उतनी मूर्ख नहीं है या वो ऐसी मूर्ख नहीं है जैसा कि बिलीव किया जाता है, माना जाता है। तो सेंस निकला ऐसा जैसा, लेकिन देखते हैं कब कैसे हम इसको किस तरह से सेंस निकालेंगे। अगर सच के बाद नाउन है और नाउन के बाद एज है तो उसका सेंस निकलेगा ऐसा डॉट डॉट जैसा या जो। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सच ए स्टूडेंट एज वी एक्सपेक्टेड। यहाँ सच के बाद नाउन है आई स्टूडेंट, उसके बाद एज का यूज़ किया गया तो सेंस निकलना चाहिए ऐसा जैसा जो। ही इज़ नॉट सच ए स्टूडेंट, वह ऐसा स्टूडेंट नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, जैसा आशा किया गया था। अगर सच के बाद दैट है तो उसका सेंस निकलेगा ऐसा कि। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हर बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीबॉडी फेल्ट हर्ट। उसका बिहेवियर ऐसा है कि हर किसी को हर्ट फील हुआ। तो अगर सच के बाद दैट का यूज़ किया गया तो उसका अर्थ निकलेगा ऐसा कि, और सच के बाद नाउन है तो ऐसा जैसा जो। सच के बाद दैट का यूज़ होता है कब? जब सेंटेंस में कॉज, कारण का या फिर किसी रिजल्ट का बोध होता है तो सच के बाद दैट का यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो क्लॉज दो होंगे। तो दो क्लॉज में सच वाला जो क्लॉज होगा वो कारण बताएगा और जो दैट वाला क्लॉज होगा उससे हमेशा रिजल्ट का बोध होगा, परिणाम का बोध होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, माइंड मेकअप करके चलना है। यदि सच के बाद वर्ब हो तो सच के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर सच के बाद वर्ब है तो उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब और कैसे इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, इनका हमें ध्यान रखना है। सच वॉज हर बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक हर। सच के बाद वर्ब आया है तो दैट का यूज़ करेंगे और इस सेंटेंस में किया भी गया है तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। सच के तुरंत बाद वर्ब हो, रूल नंबर 3 कहता है सच के बाद वर्ब हो तो उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज सच अ नॉइज इन द मीटिंग दैट वी कुडंट हियर आवरसेल्फ। अब इस सेंटेंस में रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। रूल नंबर 2 कहता है कि सच वाला क्लॉज कारण बताएगा और दैट वाला क्लॉज परिणाम बताएगा। तो सेंटेंस में देख लेते हैं। देयर वॉज सच अ नॉइज
इन द मीटिंग। मीटिंग में इतनी शोर थी, इतना ज़्यादा शोर था कि दैट वी कुडंट हेयर आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को ही नहीं सुन सकते थे। तो इसमें परिणाम बताया जा रहा है, तो इसलिए दैट का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस में दैट का यूज़ बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने दैट के यूज़ को देखा, सो के बाद कब एस का यूज़ करेंगे और कब दैट का यूज़ करेंगे ये हमने क्लियर किया। हमने द सेम को भी देखा और सच को समझा कि सच के बाद कब एज और दैट का यूज़ करेंगे। इन 4 कंजंक्शंस को हमने क्लियर किया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।